हमने अगले लेक्चर में देखा था वर्ड आर्ट। अब हम देखेंगे इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो देखिए। अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी यूजफुल इफ यू वांट टू ड्रॉ रीडर्स अटेंशन टू द स्पेसिफाइड टेक्स्ट। आप टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, तो आप स्पेसिफाइड टेक्स्ट बॉक्स में स्पेसिफिक टेक्स्ट है वो आप लिख सकते हैं। You can format both the shape of the text box and text within the text box. आप टेक्स्ट बॉक्स का शेप भी बदल सकते हैं। The text within the text box can also be formatted as a word art. आप टेक्स्ट है उसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स है उसका शेप भी आप बदल सकते हैं। तो वर्ड आर्ट थ्रू आपने सीखा है कि वर्ड आर्ट थ्रू के कैसे उसको फॉर्मेट किया जाता है। ठीक है, टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स इन योर डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप्स। आप टेक्स्ट बॉक्स को डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो देखिए। प्लेस द कर्सर एट द पोजिशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। आप डॉक्यूमेंट में जहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं वो पोजीशन पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लिक द इंसर्ट टैब। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाके क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स कमांड इन द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में आपको टेक्स्ट बॉक्स कमांड पे क्लिक करना है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन गैलरी सिलेक्ट वन ऑफ द स्टाइल और द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। यहाँ पे देखिए आपको जो टेक्स्ट बॉक्स गैलरी है वो आपको दिखाई गई है 2.10 फिगर में। ठीक है, आप ड्रॉप डाउन गैलरी में जाके आप देखेंगे तो अलग अलग स्टाइल की जो टेक्स्ट बॉक्स है वो दिखेंगे। आप उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करके उस ऑप्शन पे जाके आप जो अपनी स्टाइल है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव चूजन द लेटर क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द टेक्स्ट बॉक्स। आपने जो स्टाइल है वो आपने जो सिलेक्ट किया है उसके बाद उसको क्लिक करके उसको होल्ड रखना है। देन माउस से उसको ड्रैग करके माउस को ड्रॉ करना है टेक्स्ट बॉक्स को। देखिए यहाँ पे 2.11 में ड्रॉइंग अ टेक्स्ट बॉक्स, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ड्रॉइंग किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, अ ब्लिंकिंग कर्सर विल अपीयर इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। जब आप टेक्स्ट बॉक्स का आप इनसाइड करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में तो जो कर्सर है वो ब्लिंकिंग आपको दिखेगा। टाइप द टेक्स्ट यू वांट। आप जो भी टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू चेंज द फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक द होम टैब एंड यूज द फॉन्ट ग्रुप कमांड। आपको आपका मन ऐसे हुआ कि आप यहाँ पे जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल है उसकी साइज है उसका कलर है आप चेंज करना चाहते हैं तो होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप कमांड में आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये जो टेक्स्ट है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें कहीं चेंज कर सकते हैं। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू द रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप टेक्स्ट बॉक्स के बाहर आप कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आप जो डॉक्यूमेंट है वो आप जो डॉक्यूमेंट था वो आप डॉक्यूमेंट में फिर से वापस आ जाएंगे। अब देखिए फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे, तो देखिए यू कैन ऑलवेज चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। आप टेक्स्ट बॉक्स का अपीयरेंस है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि द स्टाइल कलर एंड शेप ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स एंड इवन एड इफेक्ट सच एज अ शेडोज। आप जो टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइल है उसका कलर है उसका शेप है, इवन दो आप उसमें जो इफेक्ट है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि शेडो की तरह आप इफेक्ट दे सकते हैं, कई सारी इफेक्ट्स आती है वो आप दे सकते हैं। तो देखिए द टू फॉर्मेट अ टेक्स्ट बॉक्स फॉलोइंग दिस स्टेप्स। सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स। पहले तो आपको जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा।
सेकेंड, क्लिक द फॉर्मेट टैब एंड द इंसर्ट शेप्स ग्रुप, सिलेक्ट द एडिट शेप्स कमांड। अब फॉर्मेट टैब में जाके इंसर्ट शेप्स ग्रुप में जाके आपको एडिट शेप कमांड करना पड़ेगा। आपको जो टेक्स्ट बॉक्स का जो शेप है वो बदलना है तो आप एडिट शेप कमांड में जाना। सिलेक्ट द चेंज शेप ऑप्शन इन द मेनू एंड चूज द डिजायर्ड शेप इन द गैलरी दैट ओपन्स। आपने चेंज शेप ऑप्शन में मेनू में आपको क्लिक करना पड़ेगा और जो गैलरी खुलेगी जो शेप्स की, चेंज शेप्स की, उसमें से जो भी शेप आप रखना चाहते हैं वो शेप्स को आपको सिलेक्ट करके उसको ओपन करना पड़ेगा। लेट अस सिलेक्ट द वेव शेप। यहाँ पे देखिए हमने वेव शेप किया है, वेव शेप सिलेक्ट किया है। द टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द सिलेक्टेड शेप। यहाँ पे देखिए आपको वेव शेप में जो टेक्स्ट बॉक्स है वो दिखाई देगा। 2.15 में देखेगा चेंज द शेप ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इफ यू विश टू रोटेट द शेप, क्लिक द ड्रैग द रोटेशन हैंडल। आप जो रोटेशन हैंडल होगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो रोटेशन हैंडल को आप रोटेट करेंगे तो वो ड्रैग करेंगे तो वो रोटेट हो जाएगा। थर्ड, टू चेंज द फिल कलर, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द शेप फिल ऑप्शन इन द शेप स्टाइल ग्रुप एंड सिलेक्ट अ डिजायर्ड कलर। आपको कलर चेंज करने का मन हुआ तो आप शेप फिल के क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द शेप फिल ऑप्शन। शेप फिल ऑप्शन में है वो, उसमें आप ड्रॉप डाउन मेनू में शेप स्टाइल ग्रुप में जो अलग अलग कलर है शेप फिल में, तो आप जो भी कलर चूज करना चाहते हैं वो कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेप फिल में जो कलर चूज करना चाहते हैं वो कलर चूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द आउटलाइन कलर, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो of the shape outline button in the same group and select a desired color। आपको जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो आपको यही ग्रुप में शेप आउटलाइन नाम का ऑप्शन में आप जो भी कलर चूज करेंगे तो वो कलर की आउटलाइन आपको दिखाई देगी। टू अप्लाई विजुअल इफेक्ट सच एज अ शेडो, ग्लोज एक्सेट्रा। आप इफेक्ट देना चाहते हैं शेप को तो यहाँ पे क्लिक द शेप इफेक्ट ऑप्शन एंड सिलेक्टेड डिजायर इफेक्ट। यहाँ पे शेप इफेक्ट नाम का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो कई सारी आपको इफेक्ट दिखेगी, उसमें से आप जो भी इफेक्ट रखना चाहते हैं तो वो इफेक्ट आप रख सकते हैं। चेंजिंग द शेप ऑफ टेक्स्ट, you also have the option to change the shape of text to make it more attention catching। आप टेक्स्ट का शेप है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, टू चेंज द शेप ऑफ टेक्स्ट फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और सिलेक्ट द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। Next, click the format tab and select the text effect option in the word art style group। आपको फॉर्मेट टैब में वर्ड आर्ट स्टाइल बॉक्स स्टाइल ग्रुप है उसमें टेक्स्ट इफेक्ट होगी, उसमें से आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। क्लिक द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन एंड सिलेक्ट एन इफेक्ट फ्रॉम द सब मेनू। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म मेनू आएगा, ट्रांसफॉर्म मेनू में से आप कई सारी इफेक्ट्स है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मेनू में से जो सब मेनू खुलेगा उसमें कई सारी होगी। द टेक्स्ट विल अपीयर विद द सिलेक्टेड इफेक्ट। आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे आई एम लविंग इट, तो वो कौन जो शेप में आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो शेप आपको दिखाई देगा।